7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके 9-10 पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कुछ पार्ट्स आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें पूछा है कि इनका क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सब के क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। तो कुछ पार्ट्स में आपको समझा देता हूँ, बाकी जो रह जाते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, हमने इनका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आसान सा छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, पार्ट नंबर फर्स्ट 64। हमने क्यूब रूट मालूम करना है 64 का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हमने इसको क्यूब रूट के सिंबल में लिखना है। ये क्यूब रूट का सिंबल होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का खाली ये वाला सिंबल होता है, और क्यूब रूट का इसके पीछे ऑर्डर इंडेक्स जो है वो 3 डाला होता है छोटे साइज़ में। तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। रफ पे कोई चीज़ आपको समझाता हूँ मैं। स्क्वायर रूट जो है वो उसका सिंबल ये होता है, और इस फॉर्म को रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। और इसकी जो पावर होती है, इसका जो वैल्यू होती है, वो कोई बेस नंबर होता है, उसके ऊपर 1/2 आधी पावर होती है, हाफ, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है उसका यहाँ पे इंडेक्स 2 होता है। यहाँ पे जैसे क्यूब रूट का भी आपने देखा इंडेक्स 3, छोटा सा जो ऑर्डर होता है वो 3 लिखा होता है ना। तो क्यूब रूट का 3, फोर्थ रूट का 4, फिफ्थ रूट का 5, जितना रूट होगा उतना वहाँ उसका इंडेक्स होगा। स्क्वायर रूट का 2 होता है, वो लिखा नहीं होता। स्क्वायर रूट का इंडेक्स होता ही 2 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक 8 है और एक -8 है, ये 2 नंबर हैं, एक 8 और एक -8। ये माइनस लगा है इसके साथ, इसलिए ये नेगेटिव नंबर है, माइनस वाला नंबर है। इस 8 के साथ प्लस लिखा नहीं है, लेकिन तभी भी ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं होती लिखने की, जब ज़रूरत होती है तब लिख लेते हैं। जैसे ये 8 है, इसके पीछे अगर प्लस लिखा है तभी भी पॉजिटिव, और नहीं लिखा है तभी भी पॉजिटिव, ना लिखा हो वो भी तो भी वो पॉजिटिव नंबर होता है। इस तरह से जो स्क्वायर रूट होता है उसका इंडेक्स जो है वो ऑर्डर 2 होता है, तो वो पर वो लिखा नहीं होता। क्यूब रूट का कितना होता है? 3। बाकी उसके ऊपर जो भी रूट होगा उसका वो वहाँ पे लिखा हुआ होगा इंडेक्स। तो ये रेडिकल फॉर्म है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे वो एक अलग कंसेप्ट है, तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिफ्थ रूट है तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। बहरहाल आपने याद रखना है स्क्वायर रूट का जो ऑर्डर होता है वो नहीं लिखा होता, बाकी सभी रूट्स का लिखा होगा। तो हमें मालूम करना है क्यूब रूट 64 का। तो हमने 64 के फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स, जैसे पहले भी आपने बहुत बार पढ़ा है। ये छोटी सी वैल्यू है। 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, और 2 से डिवाइड करेंगे 2। हमने क्यूब रूट निकालना है, तो हमने ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं, 3 फैक्टर, 3 ये और 3 ये, 2 बार 2 के 3 फैक्टर्स हमें मिले। तो इसको लिखना है क्यूब रूट ऑफ 2 का ट्रिपलेट्स एक बार बन गया, एक और बार बन गया, 2 बार। 2 × 2, इसके ऊपर लिखना है क्यूब पावर 3। क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 हो गया 4, और ये 4 पावर 3। अब ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका क्यूब रूट हो गया 64। इस तरह से हमने क्यूब रूट मालूम करना है। ये एक आसान सा पार्ट था। अभी समझ लेते हैं पार्ट नंबर 4, 27,000 हमने इसका क्यूब रूट मालूम करना है। तो सबसे पहले इसको क्यूब रूट फॉर्म में लिखना है। क्यूब रूट का सिंबल, क्यूब रूट निकालेंगे हम 27000 वाली वैल्यू का। हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। ये लास्ट में 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 5 25, 25 और 2 27 होते हैं, 2 का यहाँ 20 बनता है, 5 × 4 20, यहाँ कंप्लीट हो गया। और 5 0 0 5 2 0, फिर से 5 डिवाइड करेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 1 5, 5 1 5, आगे 4 है, 4 5 से छोटा है इसलिए यहाँ 0 लगेगा। अब हम 40 को देखेंगे, तो 8 5 40, ये कंप्लीट हो गया, और लास्ट में 0 का 0। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 × 2 10, 5 1 5, 3 बच गए, 5 और 3 8 होते हैं 30, 5 6 30। अब ये लास्ट में आ गया इवन नंबर। इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 1 is 2। अब आगे 1 को हमने डिवाइड करना है, 1 2 से छोटा है, 1 लगेगा 0। फिर हम 16 को देखेंगे, 2 8 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2, 4 2 8 54। अब वैल्यू छोटी हो गई, इसका हाफ हो गया 27। अब ये इवन नंबर ख़त्म हो गया, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का टेस्ट इसमें अप्लाई होता है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 27, 3 3 9। हम मालूम कर रहे हैं क्यूब रूट्स, ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं। 3 बार 5 का फैक्टर है,
3 बार 2 के हैं और 3 बार 3 के हैं। हम यहाँ पे इनको एडजस्ट कर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 5 है, 2 है और 3 है। 5 इंटू 2 इंटू 3, इन सब के 3 फैक्टर्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं। तो ये इसका इन सब का क्यूब बन गया। कौन सा नंबर अंदर बनेगा? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। तो ये 30 का क्यूब है। तो ये क्यूब और क्यूब रूट्स, ये क्यूब रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर आएगा 30। अब एक पार्ट समझा देता हूँ, पार्ट नंबर 6। 13824 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का सिंबल लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 13824। तो 13824 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर मेथड ही पूछा है। हमने इन सब के सभी पार्ट्स का क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 6 2 ज़ार 12, 6 का डबल 12, 1 13 होता है, 1 का बनता है 18 और 9 2 ज़ार 18 कंप्लीट हो गया। 2 1 द 2 2 2 ज़ार 4। इसी तरह से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6, तो 4 इंटू 2 8, 1 बचता है 11, 5 इंटू 2 10, 1 बचता है 12, 6 2 ज़ार 12, 2 1 इज़ 2, 1 बच गया 14, 7 2 ज़ार 14, यहाँ कंप्लीट हो गया। 2 2 ज़ार 4, 1 बचता है 5, तो 1 का बनता है 16, 8 2 ज़ार 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 का डबल 16, 16 और 1 17 होता है। वहाँ सिर्फ 1 बच गया। 1 और 2 से बनता है 12, इकट्ठा लिखेंगे तो 12, 6 2 ज़ार 12 और 2 इंटू 2 4, 4 2 द 8। फिर से 4 का डबल 8, 3 का 6, 2 का 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ हो जाएगा। 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 ज़ार 12, 2 1 द 2, ये 3 है ना, 2 बच गए, 1 बच गया, 1 और 12 तो 6 का डबल 12, 2 1 द 2, ये 1 छोटा है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 10 2 द 20, 10 का डबल 20, 1 बच गया 21, 1 का बचता है 16 आगे जाके और 8, 108। फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, 5 का डबल 10, 4 का 8, 2 से डिवाइड करेंगे 27। अब ये आ गया ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 9 आर 27, 3 3 आर 9। ये हो गए सभी प्राइम फैक्टराइजेशन। ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं, 3 फैक्टर 2 के 1 बार, फिर 2 के 2 बार, फिर 2 के 3 बार। 3 बार 2 के ट्रिपलेट्स बन गए और 1 बार 3 का बन गया। फैक्टर्स आप देख रहे हो, 2 के ट्रिपलेट्स हैं 3 टाइम्स और 3 का ट्रिपलेट है 1 टाइम। यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, इसकी वैल्यू क्यूब रूट ऑफ, ये सारा नंबर की जगह फैक्टर लिखेंगे। 2 का ट्रिपलेट 1 बार भी है, 2 बार है और 3 बार है, और लास्ट में 1 बार 3 का ट्रिपलेट 1 बार है। इन सब का ट्रिपलेट्स है, इन सब का क्यूब रूट ऑफ, इन सब को मल्टीप्लाई करो। 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 और 3 हो गए 24, मल्टीप्लाई करके क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो इसका क्यूब रूट निकल गया 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और पार्ट समझा देता हूँ, पार्ट नंबर 10। 91125 का क्यूब रूट निकालना है, सॉल्व करना है। हमने इसको क्यूब रूट के सिंबल में डालना है। क्यूब रूट ऑफ 91125, इधर ही फैक्टर्स कर लेते हैं। 91125, इसका यूनिट्स डिजिट जो एंडिंग डिजिट है वो 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 0 हो तब भी 5 से डिवाइड होता है, 5 हो तब भी 5 से डिवाइड होता है, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 इज़ 5, 4 बच गए, 8 5 ज़ार 40, 1 बच गया 11, 5 इंटू 2 10, 1 बच गया 12, 5 इंटू 2 10, 2 बच गए 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 इंटू 3 15, 5 में 3 15 और 3 18 होते हैं, 3 का यहाँ से लग के बनता है 32। 6 5 ज़ार 30, 2 बच गए 22, 5 4 ज़ार 20, 2 बच गए 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 36 है। 7 5 ज़ार 35, 7 ज़ार 5 35, 1 बच गया 35 और 1 36 होते हैं, 1 और 4 14, तो 5 2 द 10, 4 बच गए 5 9 ज़ार 45। अब लास्ट डिजिट 5 ख़त्म हो गया, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के लिए चेक कर लेंगे इनको प्लस करके, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 का फिर 8 और 1 9, ये 3 से डिवाइड होता है। 3 इंटू 2 6, 1 बचता है। 3 इंटू 4 12, 3 3 ज़ार 9, 3 इंटू 8 24, 3 1 द 3, 3 से डिवाइड किया तो 27। तो फैक्टर्स कर लिए इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन। ट्रिपलेट्स काउंट करते हैं। 5 का ट्रिपलेट 1 बार,
3 का एक बार और 3 का 2 बार। हमें यहाँ मिला 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इन सब का ट्रिपलेट्स है तो इन सब का क्यूब रूट ऑफ ये मल्टीप्लाई करके 15 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 45 का क्यूब है ये। क्यूब और क्यूब रूट कट गया तो आंसर आ गया 45।